चलिए अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि ईथर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका नॉमिनक्लेचर किस प्रकार से किया जा सकता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो आईपीसी हो। आज हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन ईथर। जैसा कि हम जानते हैं कि ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। ये फॉर्मूला एल्कोहल भी शो करते हैं। तो एल्कोहल और ईथर में रिलेशन क्या होता है? एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है वो होता है ईथर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम केवल और केवल ईथर के आइसोमर बनाएंगे, क्योंकि अल्कोहल जब हमने पढ़ाया था तो अल्कोहल के आइसोमर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 1 तो होगा ही नहीं, तो n इज इक्वल टू अगर हमने 2 पुट किया तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2 O C2H 2 2 जा 4 and 2 6 O। तो अब ईथर की हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन आपके पास? 2 कार्बन है, तो एक तरफ लगा दिया हमने एक कार्बन CH3 और एक तरफ लगा दिया दूसरा। ठीक है, क्या इसका कोई और आइसोमर हो सकता है? नहीं, तो इसको हम बोलेंगे नो आइसोमर। C2H6O ईथर वाले इसके कोई भी आइसोमर नहीं होंगे। देन N इज इक्वल टू 3 C3H2 इंटू 3 प्लस 2O C3H8O। तो C3H8O इसके अगर हम आइसोमर बनाएं ईथर के, तो ईथर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन टोटल 3 है, तो एक तरफ आप लगाए मिथाइल और एक तरफ लगा दें आप इथाइल। अगर इसको आप चेंज करते हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा? आपका इथाइल हो सकता है और एक तरफ मिथाइल, तो सेम ही फॉर्म बनेगी। इट मींस इसके भी कोई आइसोमर नहीं होंगे, नो आइसोमर। देन n इज इक्वल टू 4। अगर आप n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो C4H2 इंटू 4 प्लस 2O। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H 2 4 8 and 2 10 C4H10O। C4H10 इसके आइसोमर हम बात करें तो इट हैज 3 आइसोमर। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट हम बात करें A आइसोमर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। टोटल कार्बन कितने आपके पास? 4 कार्बन है, तो एक तरफ हम लगाएं CH3, रिमेनिंग कितने कार्बन? 3 कार्बन CH2 CH2 CH3। तो चेन कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन की। इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3। नेमिंग में मैंने बताया था एल्कोक्सी एल्केन, जहां कार्बन कम होंगे उसको एल्कोक्सी और जहां कार्बन ज्यादा होंगे उसको एल्कीन। तो 1 कार्बन पे OCH3, इट मींस 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा B क्या हो जाएगा आपका? CH3O। इस OCH3 को हम नंबर 2 पे लगा दें CH3 और CH3। चेन कौन सी होगी? ये वाली 1 2 3। 2 पे मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, देन लास्ट एंड फाइनल C। अब नंबर 1 कार्बन की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो नंबर 2 जब आप बनाएंगे नेक्स्ट वाला आइसोमर, तो जो एक और कार्बन को हम इस तरफ ले लेंगे, तो CH3 CH2O CH2 और CH3। ठीक है, तो चेन कितने कार्बन की होगी? 2 कार्बन की। इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी, तो इथॉक्सी इथेन। इस प्रकार से C4H10O के टोटल 3 आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा आपका। और इनको हम कहते हैं मेटामर बोलते हैं। इनको हम कहते हैं मेटामर। मेटामर क्या होते हैं बेटा? कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो? सेम हो, लेकिन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड,
इससे जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप कैसे हो, अलग अलग हो, तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, मेटामर कहला सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और यहाँ पे एन प्रोपाइल। सेकंड वाले में मिथाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा क्या है, आइसोप्रोपाइल, और थर्ड वाले में क्या है, आपके दो इथाइल है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के मेटामर है। इस प्रकार से आप n इज इक्वल टू 5 का बना सकते हैं, n इज इक्वल टू 5 C5H2 इंटू 5 प्लस 2O, तो ओवरऑल C5H12O। इसके टोटल आइसोमर बनेंगे 6 आइसोमर। ये आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ी देर पे करें, बना लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर के जनरल मेथड्स, ईथर के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलिए, तो ईथर कौन कौन सी मेथड से बना सकते हैं, हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था। चैप्टर 11 का जो फर्स्ट पार्ट था एल्कोहल वाला, उसमें हमने बात की थी। तो सबसे पहला मेथड आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से ईथर कौन कौन सी टेक्निक से बन सकते हैं। फर्स्ट, रिएक्शन विद एनहाइड्रस Ag2O। ठीक है, तो रिएक्शन विद एनहाइड्रस Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। चैप्टर नंबर 10 जब हेलो एल्केन पढ़ाया था आपको, तो बताया था कि आप किस प्रकार से जब कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एनहाइड्रस Ag2O के साथ कराते हैं। एक तो था मॉइस्ट Ag2O, ठीक है, मॉइस्ट Ag2O क्या होता है, देखिए, एक तो था मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड HOH प्लस AgOAg, Ag प्लस O माइनस H प्लस OH माइनस। तो Ag प्लस किसको लेके जाएगा, OH को। कितने बनेंगे, 2AgOH। रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RX प्लस AgOH। तो इस रिएक्शन में क्या बनता था बेटा, एल्कोहल, और एल्कोहल ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है, क्या बन गया, ROH। ठीक है, लेकिन यहां हम बात करेंगे एनहाइड्रस Ag2 की। ये जो सिल्वर ऑक्साइड है इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। तो जब कभी एल्काइल हैलाइड के 2 मोल की रिएक्शन आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, Ag प्लस माइनस Ag प्लस, तो Ag प्लस जो है वो x माइनस को लेके जाएगा, और ये Ag प्लस इस x माइनस को ले जाएगा, क्या बन जाएगा, ROR प्लस AgX। इस रिएक्शन में हमेशा सिमेट्रिक ईथर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन में हमेशा और हमेशा सिमेट्रिक ईथर का फॉर्मेशन ही होगा। कर सकते हैं सिमेट्रिक ईथर। अगर पर्टिकुलर एग्जांपल बात करें हम, CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl प्लस माइनस AgOAg प्लस माइनस प्लस। तो AgCl किसको लेके, Ag किसको लेके जाएगा, Cl को, ये Ag किसको लेके जाएगा, Cl को। तो CH3 CH2O CH2CH3, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर प्लस 2AgCl। और यही मैंने बताया था कि ये सैडेटिव होता है, इसका यूज आप हॉस्पिटल में करते हैं। हॉस्पिटल में जो बेहोश करने के लिए जो दवा आती है, ठीक है, एक तो लोकल एनेस्थीसिया होता है, एक होता है परमानेंट। तो परमानेंट एनेस्थीसिया में हम डाई इथाइल ईथर का यूज करते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं किया जाता, डाई इथाइल ईथर। तो ये कौन सा ईथर है, सिमेट्रिक। तो ये फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड से ही दूसरी रिएक्शन, उसका नाम है विलियमसन्स ईथरीफिकेशन
रिएक्शन। बेटा ये वाली रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये वाली रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है। इसमें हम रिएक्शन कराएंगे फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो करवा दें आर एक्स, आर प्लस एक्स माइनस, इसकी रिएक्शन करा दी आपने RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। तो Na प्लस किसको लेके जाएगा, एक्स को, व्हाट विल बी फॉर्म ROR, ये यहाँ डैश कर दिया तो R डैश प्लस NaX, क्या बन गया, ईथर। तो इस मेथड से आप सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों ईथर बना सकते हैं। यहाँ पे अगर CH3 है, यहाँ पे अगर CH3 लेंगे तो डाई मिथाइल ईथर, अगर यहाँ CH3 है और यहाँ पे C2H है तो इथाइल मिथाइल ईथर। देखिए CH3Cl प्लस CH3CH2ONA प्लस माइनस Na प्लस किसको लेके जाएगा, Cl को, क्या बन जाएगा CH3O CH2CH3, इसका नाम मिथॉक्सी इथेन। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं विलियमसन इथेरिफिकेशन रिएक्शन। कर लेंगे। तीसरी जो रिएक्शन आती है वो आती है, तीसरी क्या, सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल। और बेटा ये आपको मैंने पहले बताया था जब एल्कोहल पढ़ाया था, तो एल्कोहल की रिएक्शन मैंने कहा था आपको कि एल्कोहल जो है वो H2SO4 के साथ में अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है और अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। अगर इथेनॉल की रिएक्शन या एल्कोहल के 2 मोल को आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करते हैं तो बनता है डाई इथाइल सल्फेट। अगर 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कराते हैं या फिर हम कह सकते हैं 413 पे, तो क्या बनता है, ईथर बनता था। और लास्ट थी आपकी 170 डिग्री या 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो जब इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर पे आप गर्म करते हैं तो क्या बनता था, एल्कीन बनता था, और रिएक्शन का नाम था बीटा एलिमिनेशन। यहाँ हम बात करें केवल और केवल ईथर के लिए। तो फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से ईथर कैसे बना सकते हैं, रिएक्शन का नाम विलियमसन्स कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन, विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन। देखें इसमें, तो इसमें क्या था, हम डायरेक्ट बात करें C2H5OH, ठीक है। तो इथेनॉल है आपका, इथेनॉल की रिएक्शन करा दी आपने 413 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2O CH2 और CH3, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप होती है, मैंने बताया था पहले भी आपको। पहले स्टेप में क्या होगा कि जो इथेनॉल है C2H5OH वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, HOSO3H प्लस माइनस, इसको मैं लिखता हूँ CH3CH2OH, ठीक है। कौन सी एल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन थी, CO बॉन्ड डिसोसिएशन, तो H प्लस किसको लेके जाएगा, OH माइनस को। रिएक्शन 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OSO3H, आ गया, ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फिर प्लस H2। सेकंड स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट अगेन रिएक्शन करेगा किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में। सेकंड स्टेप में CH3CH2OSO3H प्लस C2H5OH, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये OH यहाँ से किसको लेके जाएगा, HSO3 को ले जाएगा,
क्या बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3 प्लस H2SO4। ठीक है, ये H2SO4 निकल गया यहाँ से। ये H2SO4 फर्दर इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट वापस से रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ में, क्या बनाएगा ईथर। इट मींस ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी टिल देन, जब तक कि सारा अल्कोहल ईथर में कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन। तो ईथर का फॉर्मेशन तीन मेथड से कर सकते हैं। पहला एल्काइल हैलाइड, अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप एनहाइड्रस Ag2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, आपका ईथर बन जाएगा। अगर एनहाइड्रस के स्थान पे आप मॉइस्ट ले लेंगे तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनेगा, जिसे हम कहते हैं अल्कोहल ROH, मॉइस्ट Ag2 लो तो आप। ठीक है, तो अगर आपको एनहाइड्रस Ag2 लेना है तो क्या बनेगा ईथर, अगर मॉइस्ट Ag2 लेना है तो अल्कोहल बन जाएगा। सेकंड रिएक्शन विलियमसन ईथरिफिकेशन रिएक्शन, ये ईथरिफिकेशन है और उसका नाम है विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन। दोनों ही रिएक्शन में ईथर बनता है, लेकिन इस वाले रिएक्शन में ईथर की क्वांटिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, जबकि वहां पे अल्कोहल वाले में रिएक्शन क्या होगी, लगातार चलती रहेगी टिल देन, जब तक कि सारा का सारा अल्कोहल किस में चेंज नहीं हो जाता है, आपका ईथर में चेंज नहीं हो जाता। ये वाला क्वेश्चन आपके RBSc एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। RBSc 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था कि इथेनॉल को रिएक्शन करना है 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बनेगा, डाई का आंसर था डाईइथाइल ईथर। कर लेंगे, समझ में आया, चलिए लिख लीजिए इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। अब हम बात करते हैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका CH3O CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, ये होती है गैस। उसके बाद में लोअर members are colorless liquid with pleasant smell। ठीक है, देन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल के कंपैरिजन में अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण से उनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की अमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हेलोएल्केन, हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया था। ईथर ROR, ईथर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं डाइपोल 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से एज कंपेयर टू इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से कम होंगे। ठीक है, लेकिन इनके जो डाइपोल मोमेंट है वो हेलोएल्केन से थोड़ा ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्केन और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल molecular weight inversely proportional side chain। molecular weight बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3O CH3 और CH3 CH2 CH3 CH2O CH3 और CH3 CH2O CH2 CH3 देख सकते हैं। यहाँ कार्बन कंटेंट 2 है, यहाँ पे कार्बन कंटेंट हो गया 3, यहाँ पे कार्बन कंटेंट हो गया 4। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, तो जो ईथर है वो लोअर जो मेंबर है आपके ईथर के वो वाटर में क्या होते हैं, प्रेफरेबली क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन शीट बढ़ेगी, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, तो हाइड्रोफोबिक एंड जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है,
तो H बॉन्ड बना देता है इस प्रकार से CH3O CH3 HOH CH3O CH3 देख सकते हैं कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। solubility is inversely proportional molecular weight directly proportional side chain कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 4th पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ डाईइथाइल ईथर। स्ट्रक्चर ऑफ डाईइथाइल ईथर। तो ईथर में ऑक्सीजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, CH2 CH3 CH2 CH3। ये जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। इसके 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें से 2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी जो 2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो इस एल्काइल ग्रुप के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ईथर में sp3 हाइब्रिडाइज है, जिसमें इसके 4 जो कक्षक होते हैं ऑर्बिटल होते हैं, उनमें से 2 ऑर्बिटल इथाइल के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि 2 के पास में क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन पाया जाता है। लोन पेयर रिपल्शन होने के कारण से इसकी ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जानी चाहिए, लेकिन अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो sp3 जिन कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 डैश होता है, ये आप सबको पता है। लेकिन ईथर में ये जो एल्काइल ग्रुप है उनका थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने के कारण से इनमें रिपल्शन पाया था, और रिपल्शन फोर्स होने के कारण से इसका जो बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री पाया जाता है, अनलाइक 109 डिग्री 28 डैश। तो जहां sp3 हाइब्रिडेशन होता है वहां पे 109 डिग्री 28 डैश बॉन्ड एंगल पाया जाता है, लेकिन ईथर में एल्काइल ग्रुप के बड़े साइज के कारण से इनमें रिपल्शन फोर्स पाया जाता है, और रिपल्शन फोर्स होने के कारण से जो बॉन्ड एंगल है वो कितना पाया जाता है 110 डिग्री होता है। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा रिपल्शन उतना ही क्या होगा ज्यादा हो जाता है। मिथाइल डाईमिथाइल ईथर में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा और दूसरा पाया जाता होगा, ठीक है, जबकि डाईइथाइल ईथर में 110 डिग्री पाया जाता है। कर सकते हैं, बना लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में पहली रिएक्शन है आपकी वो है CO बॉन्ड डिसोसिएशन। CO बॉन्ड डिसोसिएशन में रिएक्शन है रिएक्शन विद HX, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा HI मोर रिएक्टिव देन HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। रीजन क्या है कि HI जो बॉन्ड लेते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो जो बॉन्ड जितना ज़्यादा लंबा होगा उसकी तोड़ने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतनी क्या होगी कम एनर्जी होगी। देखिए तो ईथर किस प्रकार से रिएक्शन है ROR, अगर सिमेट्रिक ईथर है ROR, फिर HI के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, टेम्परेचर 373 केल्विन 373। अगर लो अमाउंट में सिमेट्रिक है तो क्या होगा आपका माइनस प्लस माइनस, तो 1 मोल बन जाएगा ROH, 1 मोल बन जाएगा RI, एल्कोहल एंड एल्काइल आयोडाइड। लेकिन अगर एक्सेस में है ROR प्लस एक्सेस में है तो 2 ऑफ HI 373 केल्विन, तो 2H अपने साथ डिस्प्ले करेंगे O को, क्या बन जाएगा 2RI प्लस
H2, ठीक है। अगर मिक्स्ड ईथर है और लो अमाउंट रिएक्शन कर रहा है, CH3O CH3 CH2 प्लस HI, तो थोड़ा ध्यान दें, यहाँ एक मेथड आता है उसको बोलते हैं जीजल मेथड। जीजल मेथड आता है, जीजल मेथड। जीजल मेथड जो है वो केवल और केवल अप्लाई होता है कब, जब ईथर की रिएक्शन कराते हो आप HX के साथ में, HI के साथ में। तो जीजल मेथड क्या कहता है कि जब आप मिक्स्ड ईथर का रिएक्शन HI के साथ करा रहे हैं तो I जो है वो उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जहां पे लेस कार्बन एटम हो, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये I जो है वो किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ में। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3I प्लस CH3 CH2OH, इथेनॉल, और ये मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दे दिया मैंने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में CH3O CH CH3 और CH3 प्लस HI, अगेन टेम्परेचर 373 केल्विन, देख सकते हैं। अगेन I किसके साथ जाएगा, मिथाइल के साथ में, क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड प्लस आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन 2 और ये मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। लेकिन अगर मिक्स्ड ईथर में मिथाइल के साथ में टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है, तो जीजल मेथड ये कहता है कि अगर इसकी रिएक्शन आप HI के साथ लगाएंगे टेम्परेचर 373 केल्विन, तो क्या बनेगा, I जो है वो कहाँ जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल के साथ, CH3C CH3 CH3I प्लस CH3OH। क्यों, क्योंकि अगर I CH3 के साथ जाता तो ये CH3 जो है I के साथ चला जाता आपका, तो CH3I बन जाता और ये बन जाता आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो एलिमिनेशन रिएक्शन बना करके क्या बना देता, एल्कीन बना देता। तो अगर आप मिक्स्ड ईथर में मिथाइल के साथ में टर्शरी ब्यूटाइल है और उसकी रिएक्शन आप HI के साथ कराइए, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि अगर टर्शरी ब्यूटाइल है साथ में मिथाइल के साथ में तो क्या बनेगा, एक तो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस एक बन जाएगा आपका मीथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है, कर लेंगे। ये पहली रिएक्शन है। बी दूसरी रिएक्शन आती है आपकी डिहाइड्रेशन, 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 तो ईथर CH2 CH2H CH2 CH2H, इसको आपने हीट दे दिया Al2O3 की प्रेजेंस में, तो ये 2 H अपने साथ किसको ले जाएंगे, O को, क्या बन जाएगा, H2O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का फॉर्मेशन आपके पास में हो जाएगा, कर लेंगे। उसके बाद में आती है C, रिडक्शन, रिडक्शन, तो रिडक्शन की बात करें अपन, ठीक है, तो देख सकते हैं CH3 CH2O CH2 और CH3 प्लस 4HI रेड फॉस्फोरस, तो 2H इस O को ले जाएंगे अपने साथ, रिमेनिंग 2H, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और 2I2 बाहर, तो 2 मोल ऑफ इथेन बन जाएगा प्लस H2O प्लस 2I2 इथेन। तो जब कोई भी आप डाई इथाइल ईथर का रिडक्शन कराते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ में, तो हमेशा क्या बनेगा, आपका एल्केन या इथेन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन इसकी ईथर की, बना लीजिए।